हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के पहले करंट अफेयर्स में है, हाल ही में रोनी रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में रोनी रॉय का निधन हुआ, वो एक फोटो जर्नलिस्ट थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप याद रखेंगे। रोनी रॉय की बात आई है तो यह जो है एक स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे। इन्होंने खेल जगत में रोनी के नाम से जाना जाता था और इन्होंने अभी पिछले साल जो इंग्लैंड में हुए आईसीसी विश्व कप हुई थी उसमें भी इन्होंने अपना कवर जो है प्रस्तुत किया था। इन्होंने फोटोग्राफी की थी और फोटो खींचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत न देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सऊदी अरब के द्वारा नाबालिगों को सजाए मौत न देने की घोषणा की है। तो आप याद रखेंगे, इससे पहले सऊदी अरब में नाबालिगों को सजाए मौत दी जाती थी यदि कोई जुर्म किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चेंज कर दिया गया है। इसमें होगा क्या कि अभी से नाबालिगों को जो है 10 साल से अधिक की भी सजा नहीं दी जा सकती है। और यह घोषणा है, नए नियम की घोषणा सऊदी अरब सरकार के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवाद अलावाद ने की है। नाम क्या है अध्यक्ष के? अवाद अलावाद के द्वारा नई घोषणा की है। बात है सऊदी अरब की, तो इसकी राजधानी है रियाद। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो सऊदी रियाल जो है मुद्रा है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब के राजा का नाम क्या है? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। नाम याद रखेंगे, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, फेसबुक के द्वारा ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर को लॉन्च किया गया है। अब ये ग्रुप वीडियो चैट में होगा क्या? इसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर वीडियो चैट कर सकेंगे और ऐसा करने वाला यह फेसबुक है जो कि मैसेंजर रूम नामक फीचर को लॉन्च किया है। बात है ये फेसबुक की, तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। साथ ही प्रेजेंट टाइम में फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में फेसबुक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हर चीज़ के पीडीएफ यानी कि हर स्टडी मटेरियल के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। अब ये जीवन शक्ति योजना के तहत होगा क्या, इनके बारे में आपको बताते हैं। तो इसके जरिए होगा कि जो शहरी क्षेत्र के महिलाएं हैं घर पर रहकर वो मास्क बनाकर कमा सकती हैं और इसके लिए सरकार जो है प्रत्येक मास्क का 11 रुपये की भुगतान करेगी और ऐसा करने वाला जो है यह है मध्य प्रदेश। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। साथ ही बात करें मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन। तो मध्य प्रदेश से इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे बहुत ही फेमस है और ये जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आप याद रखेंगे, बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, केरल राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है। अब ये कर्मी बोट रोबोट के तहत होगा क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसके तहत होगा कि रोगियों और डॉक्टरों के बीच होने वाले संपर्क को सीमित करने के साथ साथ पीपीई किट की समस्या का समाधान करना होगा। बात आई है केरल की, तो आप याद रखेंगे इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। साथ ही केरल के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। साथ ही प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान
जो है प्रेजेंट टाइम में केरल के राज्यपाल हैं। साथ ही केरल से बात आई है तो यहाँ पे साइलेंट वैली के नाम से एक जो है क्वेश्चन आता है कि साइलेंट वैली है कहाँ, तो केरल में है, और केरल को मसालों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को देने की घोषणा की है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अब ये 50,000 करोड़ रुपया क्यों दे रही है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो कोविड-19 के प्रकोप के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट आ गया है, यानी कि उस इंडस्ट्री में बहुत ही संकट आ चुका है, और इसको देते हुए जो भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे उसमें घबराहट का माहौल पैदा हो गया है, और इस संकट को देखते हुए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, और यह सहयोग तरलता को बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है, यानी कि लेवल बनाया रखा जाए। बात आई है आरबीआई की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही बात करें तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। अब ये शक्तिकांत दास जो है कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए UNCTAD के द्वारा विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की है। अब ये UNCTAD है क्या, इनके बारे में बताते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? फिर से बताएंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बात आई है UNCTAD, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। साथ ही प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल हमीद मोहम्मद। क्या है? अध्यक्ष कौन है? अब्दुल हमीद मोहम्मद। साथ ही हेड कौन है, मुखिया के रूप में कौन है? तो ये है, इनका नाम है मुखीसा कितुई। क्या नाम है? मुखीसा कितुई। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, साथ ही कैसा लग रहा है वो फीडबैक के रूप में आप कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी असम राज्य सरकार के द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना की शुरुआत की है। अब ये धनवंतरी योजना के तहत हो क्या? तो इस धनवंतरी योजना के तहत होगा कि आपको यदि कोई भी दवाई की ज़रूरत हो तो आप उस पुर्जे को ऑनलाइन उसके साइट पे आप भेजिए, और वहाँ से लॉकडाउन के कारण स्थानीय रूप को दवा जो है आपको घर तक प्रोवाइड की जाएगी, और उस पर्ची के माध्यम से जो भी दवा होगी वो आपके घर तक होम डिलीवरी होगी। अगर इसमें भी और एक पॉइंट है, अगर दवाइयों की कीमत 200 रुपये से कम होगी तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि निःशुल्क होगा। अगर 200 से अधिक होती है तो उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। ठीक है, बात आई है असम की। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। साथ ही बात करें असम के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, बात है ये असम की। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो आप याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यहाँ पे और एक है मानस नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। तो इतने सारे पॉइंट्स असम से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैंकिंग उद्योगों को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित की है। अब बताते हैं आपको कि जन उपयोगी सेवा है क्या। तो जब जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया जाता है तो इसके तहत आप कोई भी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, और ऐसा कर दिया गया है 6 महीने के लिए। यानी कि इसका अर्थ है कि 21 अप्रैल 2020 के बाद बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे, और ऐसा किया है भारत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का निधन हुआ है? अभी हाल ही में ऑप्शन बी बिहार के
पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का निधन हुआ है। बात है राज्यपाल देवानंद जी क्या, इनके बारे में आपको बताते हैं। तो यह बिहार के साथ साथ त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के भी पूर्व राज्यपाल के रूप में रह चुके हैं। अब इनकी अवधि बताते हैं। तो 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक ये बिहार के राज्यपाल थे। 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल थे। और जो पश्चिम बंगाल के थे वो थे दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? अभी हाल ही में ऑप्शन ए IIITM केरल के द्वारा कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। अब ये बिलोकना सर्च इंजन है क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इस सर्च इंजन के द्वारा अभी कोविड-19 के प्रकोप के बढ़ते प्रकोप के कारण वैज्ञानिकों को अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने में यह सर्च इंजन मदद करेगी। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? तो इस सर्च इंजन को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमॉर्फिक्स सिस्टम यानी कि न्यूरोजीआई के द्वारा यहाँ के प्रोफेसर हैं AP जेम्स के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा डेवलप किया गया है। बात आई है IIITM केरल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। बात करें हम लोग प्रेजेंट टाइम में इसके निर्देशक की, IIITM के प्रेजेंट टाइम में निर्देशक कौन है? तो साजी गोपीनाथ। कौन है? साजी गोपीनाथ, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप से होगा क्या? तो इसके जरिए क्या होगा कि आपको जो भी दवाई चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी देगी। ठीक है, और इस मोबाइल ऐप के जरिए जो है आप सारे कुछ की दवाइयों की जानकारी आप ले सकते हैं। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी कहाँ पे है? अमरावती। साथ ही बात करें प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी। कौन है? जगमोहन रेड्डी। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन है? बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। अभी हम वन लाइनर में सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में रानी रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन सी फोटो जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत न देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी सऊदी अरब के द्वारा नाबालिगों को सजा न देने की घोषणा की है। 4 है, हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? ऑप्शन बी फेसबुक के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैयार किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी केरल के द्वारा। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? अभी हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में UNCTAD के द्वारा इतना ऋण माफ होगा। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, असम के द्वारा धनवंतरी योजना शुरू की है। ऑप्शन बी। 9 है, हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योगों को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित की है? अभी सी ऑप्शन 6 महीने के लिए। 10 है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी बिहार के पूर्व राज्यपाल का निधन हो चुका है। 11, हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो IIITM केरल के द्वारा विकसित किया गया। 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में यह लॉन्च किया ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, साथ ही पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।